ऐसा एक भी करम का, सरहुल का, जतरा का किसी भी गीत में जो आज हिंदू धर्म किसको मानना है? रामायण और गीता, रामायण और गीता की बात को मानेंगे वो लोग, जितने वेद और पुराण की बातों को मानेंगे, आपके और हमारी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि सीधा वेद और पुराण और हदीस नहीं, वेद पुराण और जितना भी इनका ग्रंथ उसको निकाल के बोलेंगे ये लिखा हुआ इसलिए हम उसको मानेंगे। लेकिन हम लोग ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानकर हम जो प्रकृति के द्वारा, जो प्रकृति जिसने रचा है, सृष्टि की रचना की है, इसको हमारे पूर्वजों ने अपना सामने धारण किया। और इसीलिए महिलाओं को यही कहा गया है कि जब अगर उनको समझ में आए, जैसे अगर आपके घर में आप बीमार हैं, पहले क्या था? पहले डॉक्टर कौन थे? जब विज्ञान नहीं था तब गांव में हमारे वैद्य लोग, और किन किन चीजों से कौन कौन सा बीमारी ठीक होता था, तो हमारे जितने भी महापुरुष जो थे, हमारे माता पिता लोग जो थे, वो लोग सभी जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे। और वहां की शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है, अलौकिक शक्ति जिसको हम भगवान कहते हैं, उस शक्ति को भी लोग जानते थे। और इसलिए सरना में जो पहान हमारा, जो परमात्मा का जो दूत होता है, जिसको पहान राजा हम लोग कहते हैं, जो अभी हम लोग खद्दी पर्व जो मनाने जा रहे हैं, इसके लिए उसको जो महिमा मंडन किया गया है, पहान क्या बोलते हैं हम लोग? पुराण उसको नयगस और नैगिनी बोलते हैं। नयगस और नैगिनी की बेटियां, मतलब पहान और पहनाइन की शादी। मतलब क्या दर्जा दिया गया है पहान और पहनाइन को? सूर्य और धरती का, मतलब पहान को सूर्य का और पहनाइन को धरती का प्रतीक माना गया है, सृष्टि माना गया है दोनों लोग। और इसी को धरती मैंने जो रवि जी कहे खेल विज्ञा जो हम लोग कहते हैं, ये उराव और मुंडा में ये चीज प्रचलित है, ये संसार में सभी जनजातियों में ये सारा चीज प्रचलित है। तो ये तो प्रचार का चीज है, तो हम लोग जितना प्रचार कर सकेंगे, तो इसीलिए यहाँ ये क्या केवल पुरुष से समाज चल सकता है? अगर पुरुष नहीं होगा तो स्त्री का क्या अस्तित्व? अगर स्त्री नहीं होगा तो अगर पुरुष का कल्पना किया जा सकता है? तो दोनों के मेल से ये प्रकृति की जो सूर्य का प्रकाश जब धरती में आता है, सुंदर व्याख्या किए हैं रवि जी कि सूर्य का जब प्रकाश धरती में आता है तभी उसमें फूल लगता है। सभी मैंने आपका पौधा में चाहे पेड़ में फूल लगता है, और इसीलिए ये पर्व को एकल व्यंजा धरती पूजा के रूप में माना जाता है। और पहान और पहनाइन को उस दिन मैंने जिस तरीके से आप उसको साज श्रृंगार करके, और इसीलिए मैंने अभी तो हम लोग पूजाओं को भूल गए, जैसे रवि जी जो बता रहे थे कि हम लोग बृहस्पतिवार को मुड़मा जतरा सत्य स्थल में जैसे भी हम लोग फगुआ मनाए, तो फगुआ के बाद हमारी व्यवस्था जो है पहान पूजा, सभी लोग गांव के लोग उपवास में हुआ करते थे। अभी एकदम नया फल जो आया हुआ है, किसी भी नया फल को वो लोग कभी भी मुंह में नहीं लगाएंगे। और अभी जैसे बोलते थे हम लोग कुड़ुक में उसको बोलते हैं सोतरा है, ये सोतरा मंजस है पूरा भाषा में हम बोल रहे हैं। तो क्या बोले ये तो एकदम सोतरा हो गए, मतलब धर्म के गंदा खेलते, माने एकदम ही गंदा खेलने लगा। सोचिए कितना विश्वास प्रकृति के प्रति, मतलब जिस प्रकृति ने इस संसार को रचा है, उस अलौकिक शक्ति के प्रति कितना लोग मन और दिल से आभार प्रकट करते थे। और इसलिए किसी भी फल में कितनों मीठा क्यों न क्यों, हाँ उसमें जो बहुत सारा दूध जो होता है 12 महीना होता है, बहुत सारा आपका कटहल जो होता है 12 महीना होता है, तो कुछ कुछ फल जो होता है वो 12 महीना होता है। तो अभी जैसे लोग जैसे भी भगवा में जब सेंद्रा जाएंगे, और सेंद्रा जाने के बाद में अगर उनको शिकार नहीं मिलता है, अगर शिकार नहीं मिला तो जो वापस आते हैं, वापस आने के बाद में कटहल का उपयोग करते हैं। क्यों? उसको मांस के रूप में, इसीलिए कहा गया ये कटहल सब्जी को उसको मांस के रूप में कहा गया। उसको लोग मटन भी कहते हैं, खस्सी लोग कहता है, उसमें स्वाद बहुत स्वादिष्ट होता है। और इसलिए जब शिकार से जब वापस आता तो किसी तरह का शिकार अगर नहीं हुआ तो जो 12 महीना का जो कटहल होगा उसको लोग पका के सेंद्रा से आने के बाद में उसी को पका के खाएंगे और बांटेंगे। तो ये हमारी जो परंपरा है, इतना सुंदर व्यवस्था है, हर एक व्यक्ति के लिए सोचा गया है, एक एक व्यक्ति के लिए सोचा गया है। और इसलिए महिलाएं, और इसलिए मैंने कहा कि करम का गीत में, सरहुल का गीत में, जतरा का गीत में, जितना तरह का गीत में आप देखेंगे कहीं भी महिलाओं को अलग नहीं किया गया है।
सभी जगह पर महिलाओं को पहले रखा गया है। हमारे लिए एक ऐसा धर्म है, हमारे लिए एक ऐसा आदिवासी समाज है जिसमें महिलाओं को सबसे प्रथम रखा गया है, उसको आगे कहा गया है। कई कालो सीता डहारे बबूस कालो स्मिता डहारे, मतलब पहले महिला ही चलेगी तभी पुरुष चलेगा। कहने का मतलब है कि हम लोग अगर किसी के घर में, जैसे मैं बता रहा था कि बीमार आप हो गए और उस समय विज्ञान नहीं था, उस समय इतना हॉस्पिटल नहीं था, तब क्या हमारे लोग बीमार नहीं होते थे? क्या अच्छा नहीं होते थे? उस समय भी अच्छा होते, उस समय भी डॉक्टर थे, लेकिन उसको उसमें क्या बोला जाता था? बैग बोला जाता था या भगत वगैरह बोला जाता था। तो जो भगवान ईश्वर की भक्ति करे, सच्चा भक्ति करे, और आप लोग यहाँ जितना लोग भी बैठे हैं, सबके अंदर में परमात्मा रूपी आत्मा वो आपके अंदर ही है। आप में भी वो शक्ति आ सकता है, हर एक व्यक्ति के अंदर में वो परमात्मा की शक्ति आता है, लेकिन आप उसको किस तरीके से, क्या आप वास्तव में उसको मानने की बीमार। और इसलिए जब हमारे लोग बीमार होते थे, क्योंकि पहले बहुत कम लोग बीमार होते थे, कारण क्या था? क्योंकि उनका रहन सहन, खान पान, एक एक चीज को अगर बारीकी से सीखेंगे, 12 महीना में बोला जाता था 13 गीत, 13 राग में गाया जाता था 12 महीना का, और 12 महीना का सीजनल भोजन लोग करते थे। 12 महीना का ऐसा ऐसा भोजन हमारे लोग करते थे। आज तो हम लोग एकदम गंदा भोजन कर रहे हैं, और आजकल पूजा पाठ के नाम पर केवल क्या होता है? फॉर्मेलिटी होता है। जैसा आप लोग नहीं जानने के कारण, जैसे जो अनादि प्रार्थना जो आपका सरना का होना चाहिए था, आप लोग उसको डांडी में किए। ये जो शुरुआत हम लोगों ने इसके स्टार्टिंग किया कि कैसे आप यहाँ परिक्रमा भजन करेंगे, कैसे इसका प्रातः झंडा लेके जाएंगे, हमारे प्रधान होंगे, पुजार होंगे, मातो होंगे, मुंडा पुनवर, उनको हम लोग सबसे पहले उनको आगे कर देते थे, और सरना झंडा आगे रहेगा, और जो भी हमारे पहनाई से होंगे, सारे पूजा का सामान होगा, डांडी से हम लोग पानी लाएंगे। तो एक एक चीज, आप जैसे यहाँ सारू बेड़ा भी यहाँ इस एरिया में लगभग जगह पर मेरे ही द्वारा सरना झंडा स्थापना कराया गया, और शुरुआती तौर पर हम ही लोग आते थे, लेकिन आज क्या हो गया? आज हम लोग भारत देश के कोने कोने पर जा रहे हैं, विदेश में भी जा रहे हैं, तो समय कम मिलता है, लेकिन यहाँ हमारे बहनों के रिक्वेस्ट के कारण हम आप लोग के बीच में आए और समझाने के लिए कि वहाँ मुंडा लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, और इसलिए मैं आया आप लोगों को बताने के लिए कि उरांव और मुंडा आप लोग बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सरना धर्म मानते हैं तो आपको अंतर नहीं करना होगा, और आप पहले नहीं, आपको आप उरांव भाषा से कर रहे हैं, मुंडा भाषा से कर रहे हैं, उसमें भी भेदभाव नहीं करना है। जैसे अभी हमारी बहनें यहाँ पर कौन गाँव की अब भजन गेगदा की जो हमारी बहनें लोग जो भजन गए बहुत ही मधुर आवाज में, और जो मुंडा भाषा में जो लोग का जो भजन था इतना मधुर, और प्रकृति के बारे में, माँ सरना के बारे में उसको व्याख्या किया गया, और जो भजन कुड़ुक में लोग जो गाया है उसमें भी हमारा समाज किस तरह से शराब और हड़िया में डूब गया, और कैसे एक लोटा लेके आया और पूरा समाज स्थापित कर दिया। दोनों में ही एक अलग अलग भाव है। तो मेरा इसमें कहने का मतलब है कि हम लोग पूजा हमारा जो है उरा मुंडा हो संभाल खड़िया, आप क्योंकि इतना अतिक्रमण हमारे ऊपर हुआ है, इतना आक्रमण हुआ है, बहुत सारे आक्रांताओं ने यहाँ पर भारत देश में जब आए तो पूरा आप जो सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किसकी सभ्यता है? हमारी थी, हमारे लोग सभी लोग थे। सभ्यता मतलब सभ्य का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति खाने पीने जानता है, वो सब प्रकार की चीजों को समझता है, जानता है, उसी को सभ्य कहा जाता है। और इसलिए खान पान भाषा गीत को भी मतलब आज एक एक गीत हम लोग के अंदर आप एकदम वैज्ञानिक चीज है। आप अगर हमारे लोग अगर हम अभी बताना शुरू कर देंगे सुबह हो जाएगी, कुछ कुछ बातों को हल्का चीज बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जब हम लोग सरना में जब पूजा करेंगे एक साथ सामूहिक आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, गाँव है, मुंडा है, संथान जो लोग भी हैं, और जैसे कि मैं सुन रहा था क्योंकि सरना का स्थापना जो हुआ है ये सृष्टि के लिए, सृष्टि का ये पूजा है, और इसमें कोई भी हम लोगों को भी फोन करके बहुत ये दूसरे धर्म में जो रहे हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म मानते हैं, ईसाई धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग इसको नहीं मानते, वो लोग भी मानते हैं, दूसरे लोग सब, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, इसके पहले तो कोई धर्म ही नहीं था, इसलिए इस बात को लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग हम सभी को कहते हैं कि क्या हम लोग वहाँ जा सकते हैं, तो किसी को मना नहीं इस जगह पर। तो हमारी महिलाएं जब वहाँ पर जाती थी तो पहान के माध्यम से, क्योंकि महिलाओं का जो छाया होता है पतला होता है और उनके ऊपर में बहुत जल्दी, जैसा कि कमले बहन लोग कहते हैं, धरनी जो होता है उसमें 3 तरह का जो धरनी होता है, जिसको आप लोग समझिएगा कि आज जो मैं कह रहा हूँ इसके बाद में हो सकता है आपके यहाँ बड़ा बड़ा चमत्कार हो। आप जितना ज्यादा इसमें मन लगाएंगे उतना आपके अंदर में भक्ति, जितना ज्यादा भक्ति भाव जागृत करेंगे उतना ही ज्यादा आपका मन और शरीर आत्मा भी शुद्ध होगा, आपका पर परिवार और गांव समाज के अंदर में वो भाव फैलेगा। तो आपके अंदर में जैसे ही भजन होता है तो आपके अंदर में या तो मां सरना का वास होगा, या तो उसमें एक शैतान का, जहाँ क्योंकि दुनिया में अगर सत्य है तो असत्य भी, धर्म है तो अधर्म है, तो यहाँ अगर भगवान है तो शैतान भी है, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। तो इस धरती में 2 ही चीज है, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। तो आप क्या करना चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं या पुण्य करना चाहते हैं? तो यहाँ आप आएंगे पुण्य के लिए आते हैं, यहाँ आप आते हैं सत्य के लिए आते हैं। तो यहाँ आप जब भी आए, 2 मिनट के लिए आए, 1 मिनट के लिए आए, 1 घंटा के लिए, दिन के लिए आए, आप यदि यहाँ पर आए हैं पूरे तन मन से आप यहाँ पर आए, पूरा मन शरीर और आत्मा आप लोग जहाँ पर बैठे, इसलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो हो सकता है आपका ध्यान कहाँ है, शरीर तो यहाँ आपका है लेकिन आपका मन हो सकता है अरे हम कब घर पहुंचेंगे, मेरा पति गाड़ी में है, मेरा भाई गई कहाँ गई थी, मेरा अभी और गई आएगी, खाली घर में धर्म करें, समय के भी नीचे हैं, बिहाने से सूर्य में लगा है। तो इस तरह का हो सकता है आप यहाँ पर हैं लेकिन आपका मन कहीं नहीं। तो आप जब तक आप पूरे मन से ध्यान करें, इसलिए मन के हारे हाथ मन के जीते, मन से जब तक आप नहीं करेंगे और इसके बाद आप सरना मांगेंगे पूजा करने के लिए, साल भर पूजा कर रहे हैं, 5 साल पूजा कर रहे हैं, कोई फल आपको नहीं दिख रहा है, आप शिकायत करेंगे इतना सरना हम पूजा के मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग कोसेंगे जो भी, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग यहाँ आना भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने मन से पूजा नहीं किया। और फिर किसको दोष देंगे? क्योंकि आपने मन से पूजा नहीं किया, और दोष किसको देंगे? क्या आप में किसी में काबिलियत है कि आप मां सरना को दोष दे सकते हैं? जो शाश्वत है, जो अरूपी है, जो स्वयंभू है, पतरातु प्रखंड के धर्म अगुआ ईश्वर मुंडा का आगमन हो गए हैं कि भी राज्य प्रशासन पतन सभा की बट से स्वागत करते जय धर्मेश। और जो भी बातें जो हम जो कह रहे हैं, और इसलिए आप सबको इसको ध्यान देना है कि पूजा मन से होता है, और जो भी हमारी बहनें जो हैं जिनको भरनी होता है, उसमें आप देखिएगा जिनको गलत भरनी होगा, हम 32 साल 33 साल मेरा हो रहा है केवल यही करने के लिए, एक से एक हम भक्त और भक्ताई लोग देखे, बड़ा बड़ा लोग, एक से एक चमत्कार हम देखे, पेड़ में लोग चढ़ गया, पहाड़ से कूद गया, क्या हो गया नहीं हो गया, बहुत तरह का, कोई जिंदा हो गया, कोई मर गया, सारी चीजों को देख देख के हम लोग आज यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। और इसी बात को कह रहे हैं कि जो भी बहन लोग का भरनी हो उसमें आप देखेंगे कि अगर सत्य का भरनी हो और उसका आंख बंद हो जाएगा, और जो चीज आपने जीवन में नहीं सुना होगा, जीवन में जिस चीज को आपने महसूस नहीं किया होगा, उसका भाव आपको उसके जुबान से निकलेगा, जो परमात्मा का शक्ति होता है, जो शाश्वत शक्ति होता है, और जिसमें शैतान का वास होगा वो अंदाजी भरनी होने लगेगा। और जहां आप वहां जाएंगे मां सरना का शक्ति पहुंचेगा, तो नजर चुराने लगेगा, उसके सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा, सरना में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जो बुरा व्यक्ति होगा वो सरना में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसको तरह तरह और
आपको जो माँ सरना का पूजा करना होगा उसमें आपको आवाज भी सुनाई दे सकता है कि बेटी मोय सरना माए को, बेटा मोय सरना माए को, तो के मोय ऐसा करा पूजन करा, इसमें पहचानने के लिए होता है। यदि अगर नहीं पहचान पाए तो अगर शैतान का झांसे में आपको बाज जाएंगे तो फिर आप लोग पागल हो जाएंगे, एकदम नंगा दौड़ने लगेगा, लड़का हो लड़की उठपटांग होने लगे और फिर झाड़ फूक का ही कहीं मने करना पड़ने लगे। इसलिए आप जब भी अगर घर में आएगा एकदम असंतुलन भरने का हो रहा है तो आपको सवाल करना है, तो इस सरनामा है कि कहानी एक मीटिंग है तो उधर जाएगा। अच्छा, तो अगर जब भी जैसे अभी एक जगह लुम्डी, एक गांव लुम्डी लातेहार जिला में पड़ता है, वहां पर हमारी बहनें इसी तरह का पूजा करती है। वहां पर सरना स्थल में टीला था जहां पर नाग सांप था। उन लोगों को पता नहीं था वहां नाग सांप है, लेकिन सरना को इसी तरह लोग साफ सुफ किया और जब पूजा वहां लोग करने लगा तो वहां पर एक नाग सांप आया, और नाग सांप जब आया तो उसको लोग वहां से और जो उसका टीला था उसको लेके वो लोग घर चला गया और लोग पूजा वूजा करने लगा। धर्मेश भगवान आया बोल के पूजा करने लगा और उसको दूध देने लगा, लावा वगैरह देने लगा। और ये सब करने के बाद में क्या हुआ, वो एक लड़की जो है जो भरनी होता था वो लड़की उसको एक दिन अपना गला में उसके साथ सोती थी, रहती थी और मुंह फाड़ देता था, दूध लोग उसको पिलाते थे। हम लोग को मना किए थे कि इस तरह का कोई भी चीज आएगा तो उसको सोचिएगा कि जहाँ भगवान का पूजा कर रहे हैं वहाँ जो शैतान का शक्ति जो है वो किसी दूसरे रूप में भी आ सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है।